विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है, अब की बार 400 के पार। जनता जनार्दन के बीच में रहिए, अपना कैंप करिए, कैंप करने के बाद क्षेत्र में रहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्राप्त हुआ है आज के भारत के आज तक आज़ादी के बाद, यह सम्मान, यह गौरवशाली इतिहास निश्चित रूप से कभी नहीं था। शिक्षा वह दान है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। लोकसभा चुनाव के सय और मात का खेल शुरू हो चुका है और अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापगढ़ से इकलौते भाजपा विधायक राजेंद्र मौर्य जी। हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता क्यों वोट दे भाजपा को। मौर्य जी, क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में और किन मुद्दों पर आप पब्लिक से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार की तीसरी पारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड बहुमत से गवर्नमेंट बने। जैसा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है, अब की बार 400 के पार। विकास ही हमारा एजेंडा है, विकास ही लक्ष्य है। विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का जो हमारा संकल्प है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो संकल्प है, उसको हम कार्यकर्ता जमीन स्तर पर बूथों तक जा रहे हैं, अपने शक्ति केंद्रों तक जा रहे हैं, अपने जनता जनार्दन से मिल रहे हैं। देश का और हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचे, इसकी हम लोग बराबर मॉनिटर करते हैं। साल के 12 महीने किसी दिन हम लोग बैठते नहीं। जनता के बीच में रहना, ये सरकार का जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है कि हफ्ते में आप 5 दिन जनता जनार्दन के बीच में रहिए, अपना कैंप करिए, कैंप करने के बाद क्षेत्र में रहिए। तो अनवरत हम लोग, अभी हमारा दूसरा साल है, तीसरे साल में हम प्रवेश किए हैं। जो हमारा पार्टी का दिशा निर्देश है, मैं पार्टी का कोषाध्यक्ष भी हूँ, संगठन का भी एक दायित्व हमारे पास है। दोनों दायित्व निभा करके जनता के बीच में विकास के मुद्दे पर, विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए, विकसित भारत तो वही विकसित प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकसित प्रतापगढ़ के लिए सांसद और विधायक जनता जनार्दन के दरवाजे पे उनके श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हमारी एनडीए की सरकार को सफलतम दूसरा कार्यकाल हमारा प्रदेश में चल रहा है और तीसरे के लिए हम आपसे जनता के बीच में जा रहे हैं। विकसित भारत के लिए जो संकल्प है, गांव की गलियों से लेकर के देश के सर्वोच्च भारत माता की जो है स्वाभिमान को पूरे विश्व में परचम लहराने के लिए आप देख रहे हैं। देश का सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्राप्त हुआ है आज के भारत के आज तक आज़ादी के बाद, यह सम्मान, यह गौरवशाली इतिहास निश्चित रूप से कभी नहीं था। चाहे वो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम विराजे हैं, सैकड़ों वर्षों बाद, 500 से अधिक वर्षों बाद जो बहुप्रतीक्षित संकल्प था पार्टी का, वह पूरा हुआ है। कश्मीर की बात दूसरा है, 370 हमारे संकल्प पत्र में, वह भी पूरा है। जो हमने वादा किया है, सरकार, केंद्र की सरकार ने वो उसको जमीन पर उतारा है। जनता का विश्वास जीता है। विश्वास के दम पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास सबका रहना चाहिए। चाहे हमारा एक पत्रकार बंधु हो, चाहे एक सामान्य श्रमिक हो, श्रमिक से लेकर के उच्च शिखर पर चाहे व्यवसायी हो, सबके लिए दोनों हाथ जोड़ करके, जहां श्रमिकों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की परिकल्पना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की, जो गरीब बच्चों के लिए है शिक्षा, जो शिक्षा देने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी को है, सबको शिक्षा दें, उच्च शिक्षा दें। चाहे हमारे प्राइमरी और जो हमारे सरकारी विद्यालय हो, चाहे निजी क्षेत्र के विद्यालय हो, शिक्षा करके, शिक्षित करके, जो बाबा साहब का सपना था, शिक्षा वह दान है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। जिस क्षेत्र में रहेगा वो भारत माँ की सेवा करेगा। चाहे वो किसान होगा, चाहे वो व्यापारी होगा, चाहे राजनेता होगा, चाहे हमारा अधिकारी होगा, हर पैमाने पे वो भारत माँ की सेवा करेगा। यह संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है। शिक्षा, स्वास्थ्य सर्वविदित है, उन्होंने काम किया है। स्वास्थ्य की बात कहते हैं, आयुष्मान गरीब के लिए। आप बार बार विकास की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ का विकास कब होगा, कब विकसित होगा प्रतापगढ़, और कब रुकेगा यहां से युवाओं का पलायन? देखिए, विकास नहीं दिख रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। आने वाले दिनों में दिखेगा, ये हमारा संकल्प है, ये मेरा विश्वास है। आपको 1 साल के अंदर वो विकास के सारी जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट जमीन पर है, वो निकल के जब बाहर आएंगे, सड़क जमीन से ऊपर जिस दिन बढ़ना शुरू कर देंगे, वो दिखने लगेगा। जिनके पास IAS, PCS, SSC में बैठने की योग्यता है, वो पढ़ रहे हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म दिया गया है।
प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सबको प्रदत्त हो, सबको उपलब्ध हो। हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप। प्रतापगढ़ में आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं है, न ही कोई केंद्रीय विद्यालय है और न ही उच्च शिक्षा की, व्यावसायिक शिक्षा की कोई व्यवस्था है। श्रीमान जी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, यह पंडित मुनीश्वर जी दत्त जी की ये पावन धरती है। आप उनके चयन देखेंगे तो हर ब्लॉक में, हर गांव में उन्होंने विद्यालय स्थापना किया है। दूसरे मालवीय कहे जाते हैं। मैं उस पूर्ण आत्मा के श्री चरणों में वंदन करता हूं, जहां भी वो हों, जिस रूप में हों, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। जो शिक्षा की ज्योति आपने जलाई है प्रतापगढ़ जनपद को, वो अविस्मरणीय है, सबके दिलों में आप बसते हैं। शिक्षा जो आपने जो दिया है वो अतुलनीय है, कोई नहीं दे सकता आज तक। जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उच्च कोटि की शिक्षा हो, इसके लिए वो चिंता कर रहे हैं। जो हमारे निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं वो भी, और जो सरकारी विद्यालय वो भी। मैं संयोग से हर कार्यक्रम में उपलब्ध रहता हूँ, जाता हूँ, वहाँ के बच्चों की प्रतिभा को देखता हूँ, तो उनको प्रणाम करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। विकसित और बदलते भारत में जो हमारे जो नौनिहाल हैं उनको जो, लेकिन रोजगार की तो कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने स्वरोजगार की बात कही। प्रदेश की सरकार कौशल विकास के माध्यम से तमाम ट्रेनिंग सेंटर से चला रही है। मेरे जानकारी में 2500 सेंटर ऐसे हैं। इसका बेनिफिट क्या हुआ जब 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो कौन सा विकास हुआ, कौन सा रोजगार हुआ? विकास एक जगह से नहीं होता, एक फैक्ट्री लगाने से नहीं होता। विकास हर घर में रोजगार हो, हर घर में आय के साधन बने, यह प्रधानमंत्री जी का सपना है। प्रतापगढ़ की एक बहुत ही जटिल समस्या है शुद्ध पीने के पानी की। प्रतापगढ़ में 17 ब्लॉक हैं, जिसमें 14 डेंजर जोन में हैं, और उसमें ज़्यादातर में फ्लोराइड है, जिसके चलते लोगों के दांत टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो वहीं पे जहां फ्लोराइड नहीं है, वहां पे आर्सेनिक है, जो कैंसर का कारक है। तो शुद्ध जल लोगों को मिल सके, इसके लिए अब तक कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, जबकि 10 साल से आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है? आदरणीय त्रिपाठी जी, आपको विदित है, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्य है हमारे जनपद का। ये पूरे प्रदेश और पूरे देश का हाल है। इसीलिए इसी बात से निजात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल देने की जो योजना, उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसी को लेकर के, इसी संकल्प को लेकर के कि हमारे गाँववासियों, हमारे देशवासियों को शुद्ध पेयजल मिले, आरओ जैसा सुविधा मिले, वह धरातल पर उतर रही है। कई एक टंकियाँ हमारी बन चुकी हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट लगभग फाइनल दिशा में है, और यथाशीघ्र सबको, जहाँ पे खारे पानी की समस्या, इस तरह की शिकायत आप बता रहे हैं, जहाँ पे हमारा मीठा पानी है, वहाँ से उसको, उस गांव को जोड़ने के लिए वो डीपीआर बना हुआ है। विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को है, एनडीए सरकार के नेता को है। प्रधानमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है, मोदी या योगी? देखिए, इस समय की बात है। इस समय देश और पूरे विश्व के नेता, सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। वो सर्वविदित है, सब हृदयी निर्णय है, सबके दिलों को राज करने वाले वो हमारे देश के और प्रदेश को कहिए, चूंकि हमारे बनारस के ही इसी प्रदेश से वो सांसद हैं। मैं उनका हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ कि ऐसे माँ भारती के लाल को देश के नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ तक हमारे प्रदेश के मुखिया का है, भविष्य मेहनत के ऊपर, कर्म के आधार पर होता है, या वह पार्टी है यहाँ पे कोई परिवारवाद नहीं है। कौन सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, कौन सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री होगा, यह हमारा उच्च सदन तय करता है, वहाँ के सांसद तय करते हैं, और उनकी लोकप्रियता तय करती है। ये थे भाजपा के एकमात्र विधायक राजेंद्र मौर्य, मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।